देखो, इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय तो राव साहब को जाता है। साथ ही जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने भी मेहनत की है और एक मिलकर 11 बनते हैं। तो इस जीत का श्रेय राव साहब और बीजेपी दोनों को मिलकर जाता है। देखो जी, राव साहब हैं वो साफ छवि के साथ साथ उनकी बातों में दम है। वो जो कहते हैं वो करते हैं। और एम्स इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि हमने भी कभी सपने में नहीं सोचा था कि एम्स का सपना पूरा होगा। ये राव साहब की मेहनत ही है कि आज हमें एम्स मिला है। और एम्स जितना हमने सोचा था उससे भी बहुत पहले बनकर तैयार हो रहा है और लगभग 75% से भी ज़्यादा काम पूरा हो चुका है। हम बावल की समस्याओं को अगर आपसे समझना चाहें, बावल की बड़ी समस्याएं क्या है, बावल विधानसभा क्षेत्र की, आपने भी जब चुनाव लड़ने का मन बनाया था तो निश्चित रूप से शॉर्ट लिस्ट की होगी आपने समस्याएं कि मैं बावल के लिए क्या करना चाहता हूं, आपके मन में भी कुछ रहा होगा। तो डॉक्टर संजय मेहरा बावल को लेकर क्या सोचते हैं? सबसे बड़ी तो हमारा सपना यही है कि भाई एम्स पूरा होके और वो पूरे इलाके को, न केवल हमारे दक्षिण हरियाणा को बल्कि राजस्थान के लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। नहीं, वो तो देखो जी, उनका तो खुद ही वो इतनी बड़ी सोच है उनकी। वो खुद ही सोचते हैं कि भाई मेरे इलाके में क्या ऐसी चीज़ें आई जिससे मेरे इलाके के लोगों को फ़ायदा हो। तो वो तो हमारे बड़े हैं, उनको तो कहने की ज़रूरत नहीं, वो पहले ही हमसे ज़्यादा चिंतित हैं इन चीज़ों को लेकर। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज आप जानते हैं 13 मई है। आज चुनाव परिणाम आया है रेवाड़ी नगर परिषद का और धारूड़ा नगर पालिका का। रेवाड़ी जिले में जो 2 नगर निकाय थे, दोनों में भारतीय जनता पार्टी के चेयरपर्सन चुनाव जीते हैं। बड़ी बात यह है कि बड़े अंतर से चुनाव जीते हैं। दोनों को ही राव इंद्रजीत सिंह की सिफारिश पर टिकट दी गई थी। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने, सुनते हैं, अंदर की बैठकों की बात नहीं पता, सुनते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था इन दोनों को आप टिकट दे दीजिए, जीत की गारंटी मेरी है, और अगर कोई दूसरा जीत की गारंटी ले तो दूसरे को टिकट दे दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह की इस बात के बाद पार्टी ने मंथन किया और पार्टी ने देखा कि राव इंद्रजीत सिंह पर भरोसा किया जाना चाहिए और राव इंद्रजीत सिंह इस भरोसे पर खरे उतरे हैं। हालांकि रेवाड़ी नगर परिषद में निचले स्तर पर, वार्डों के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन चुनाव बाद जो चेहरे जीत कर गए हैं उनमें से ज़्यादातर राव इंद्रजीत सिंह के पास पहुंच गए हैं। ज़्यादातर नहीं तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं 20 से 25 पार्षद जो है राव इंद्रजीत सिंह के पास पहुंच चुके हैं। साधारण बहुमत की बात करें तो 17 से साधारण बहुमत बनता है। 32 का रेवाड़ी का सदन है। और धारूहेड़ा में किसी भी पार्टी ने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा था। पार्षदों के स्तर पर केवल चेयरपर्सन का चुनाव सिंबल पर लड़ा गया। वहां भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत की है। 50% से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अजय जांगड़ा को मिले हैं और रेवाड़ी में भी 44,000 से अधिक वोट विनीता पीपल को मिले और 21,000 से ज़्यादा वोटों से विनीता पीपल जीतती है। दोनों राव इंद्रजीत सिंह की सिफारिश पर टिकट दोनों को दी गई थी। इसलिए हमने जो यहाँ बातचीत के लिए अपने यहाँ मेहमान को आमंत्रित किया है वो है डॉक्टर संजय मेहरा। ये भी लंबे समय से राव इंद्रजीत सिंह से जुड़े हुए हैं। आज इनसे बात करेंगे इनकी जीत को किस संदर्भ में देखते हैं, किस एंगल से देखते हैं, राव इंद्रजीत सिंह का इस जीत में कितना योगदान रहा है। सबसे पहले तो डॉक्टर संजय मेहरा, आप आए हमारे बुलावे पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैद्य जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और एनजेपी सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। सीधी बात ये करते हैं कि रेवाड़ी का रिजल्ट आ गया है, धारूहेड़ा का रिजल्ट आ गया है, दोनों चेयरपर्सन आपके बन गए भारतीय जनता पार्टी के। आप इस जीत को किस दृष्टि से देखते हैं, कैसे हुई इतनी बड़ी जीत? देखो, इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय तो राव साहब को जाता है। साथ ही जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने भी मेहनत की है और एक मिलकर 11 बनते हैं। तो इस जीत का श्रेय राव साहब और बीजेपी दोनों को मिलकर जाता है। तो आपको लगता है कहीं भीतरघात की, हम खबरें सुनते आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में भी भीतरघात है, कहीं न कहीं राव इंद्रजीत सिंह के कैंडिडेट को हराने का प्रयास चल रहा है, आप तक भी इस तरह की खबरें शायद पहुंची हो, आपकी क्या टिप्पणी? देखो, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है थोड़ा बहुत रहा हो, लेकिन यदि हम ओवरऑल देखें तो सभी ने मेहनत की है और इस मेहनत के बल पे ही हमें जीत मिली। तो आपकी बातों से लगा कि राव इंद्रजीत सिंह का तिलिस्म बरकरार है अहिरवाल में, ये तो है, कायम है लंबे समय से। इसके पीछे क्या गणित है? राव इंद्रजीत सिंह के साथ अभी भी जुड़ाव लोगों का किस वजह से? देखो जी, राव साहब हैं वो साफ छवि के साथ साथ उनकी बातों में दम है। वो जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल नहीं, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हमारे एरिया में एम्स बन रहा है और एम्स इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि हमने भी कभी सपने में नहीं सोचा था कि एम्स का सपना पूरा होगा।
ये राव साहब की मेहनत ही है कि आज हमें एम्स मिला है, और राव साहब की इसी वजह से आज भी सारी पब्लिक जो भी आई अपने दक्षिण हरियाणा की है वो राव साहब के साथ मजबूती के साथ डटी हुई। एम्स पर तो मुझे आपसे बात ही करनी थी, क्योंकि आप उस जगह के निवासी हाँ हैं, जी। कुंड में आपका हॉस्पिटल है। एम्स की कितनी प्रोग्रेस है अब, और लोग वहाँ कितने संतुष्ट हैं? देखो जी, प्रोग्रेस जितना हम सोच रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा है। जो मैं भी डॉक्टर पेशे से हूँ, तो मैं ये सोच रहा था कि इस प्रोजेक्ट में 7 से 8 साल मिनिमम लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस 2 साल के दरमियान ही लगभग 75% से भी ऊपर काम पूरा हो चुका है, और मुझे 50 जो सीटें थी वो भी आवंटित हो चुकी हैं, और एम्स बहुत जल्दी एमबीबीएस की 50 हाँ, सीटें हाँ, जो। और एम्स जितना हमने सोचा था उससे भी बहुत पहले बनकर तैयार हो रहा है, और लगभग 75% से भी ज़्यादा काम पूरा हो चुका है। कुछ बिल्डिंगें तो कंप्लीट बन चुकी हैं, और मुझे आशा है कि जल्दी ही जो ओपीडी है इसकी वो शुरू हो जाएगी। तो एम्स की लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं, तो माजरा गांव है पास में ही जहाँ एम्स बन रहा है, पास में ही कुंड है। वहाँ की अर्थव्यवस्था में कितना बदलाव, वहाँ कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स, कुछ और जो इकाइयाँ, होटल, रेस्टोरेंट, कुछ जमीनों में भी निवेश किया होगा, निवेशक बाहर से भी पहुंचे होंगे, कुंड क्षेत्र में जमीनें भी बिकी होगी। क्या कुछ बदलाव महसूस हो रहा है एम्स बनने के बाद? देखो जी, इतना बड़ा बदलाव है कि लोग रेवाड़ी को छोड़ के और गुड़गांव को छोड़ के अब कुंड को एक, जिसे कहते हैं कि प्रॉपर्टी का एक हब बन गया है। वहाँ पे निवेशक जा रहे हैं वहाँ। हाँ, हाँ, वहाँ पे जो नॉर्मली हम किला है जो गांव में, वो नॉर्मली हम प्रति एकड़ हाँ 35-50 लाख के करीब का था। आज कोई भाव नहीं है, हर दिन उसका भाव बढ़ता है। लोग जाते हैं, भाव लगाते हैं, दूसरे दिन जाते हैं तो वो मना कर देते हैं, फिर भाव बढ़ते जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर तरफ, हर क्षेत्र में, मतलब कुंड वाला जो पूरा एरिया है, वो कुंड तो एक छोटा सा कस्बा है, उसका जो लगता हुआ खोड़ ब्लॉक है पूरा, वो सारा ही बहुत तेजी से इसमें प्रोग्रेस करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। डॉक्टर साहब, पिछली बार आप टिकट चाह रहे थे, उससे पहले भी आप बावल विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार थे। टिकट डॉक्टर कृष्ण कुमार को मिली। डॉक्टर कृष्ण कुमार आपके विधायक हैं, अब जो बावल के हैं। उससे पहले डॉक्टर बनवारी लाल विधायक रहे, और अभी आप भी चाह रहे हैं, आपकी भी इच्छा हमने कई बार देखी भी है। पिछली बार भी आप टिकट की लाइन में थे। हम बावल की समस्याओं को अगर आपसे समझना चाहें, बावल की बड़ी समस्याएं क्या है बावल विधानसभा क्षेत्र की? आपने भी जब चुनाव लड़ने का मन बनाया था तो निश्चित रूप से शॉर्ट लिस्ट की होगी आपने समस्याएं कि मैं बावल के लिए क्या करना चाहता हूं, आपके मन में भी कुछ रहा होगा। तो डॉक्टर संजय मेहरा बावल को लेकर क्या सोचते हैं? देखो, बावल 2 हिस्सों में बटा हुआ है, खोड़ क्षेत्र और बावल प्रॉपर। जो बावल की जो मेन समस्याएं थी, जयसिंहपुर खेड़ा है जहाँ पे कूड़े का बहुत बड़ा लगा हुआ है, हाँ रामसिंहपुरा, RIRTS जो है, हाँ वो जो है प्रोजेक्ट, वो तो राव साहब के आशीर्वाद से लगभग सैंक्शन ही हो चुका है और वो जल्दी ही हो जाएगा। ये कूड़े का जो समाधान है वो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता कि भाई कितना की हो चुका है, लेकिन कोशिशें हैं सरकार की तरफ से। हमारे जो विधायक है प्रेजेंट, वो भी पूरी कोशिशें कर रहे हैं। खोड़ ब्लॉक की जहाँ तक बात करें, खोड़ ब्लॉक में हमारी जो मेन समस्या तो पानी की समस्या है। जो पानी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा नीचा है, और जो बीजेपी की सरकार ने है उसने काफ़ी कोशिशें की है, और नहरी पानी की भी व्यवस्था कर दी गई है। तो एम्स के लिए की गई है, हाँ, एम्स से पहले भी नगर मतलब नहरी पानी आता है गाँव में, और पीने का अब लगभग वही यूज होता है क्योंकि वो डार्क जोन में जा चुका है। तो जो ओवरऑल जो समस्याएं हैं, इन जो बीजेपी के शासनकाल में सभी समस्याएं धीरे धीरे हल हो रही हैं, और मुझे आशा है कि आने वाले समय में राव साहब के आशीर्वाद से जो थोड़ा बहुत समस्याएं हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। वो एम्स को लेकर के जो क्लोवर लीफ डिजाइन का एक फ्लाईओवर बनना है, वो भी मंजूर हो चुका है। वो कितना जरूरी, उससे क्या फायदा हो जाएगा पूरे क्षेत्र को? देखो जी, ऐसा है कि जो अंडरपास की पहले बात थी, क्योंकि जो हमारा एम्स आप है उसको नजदीक से हाँ, रेलवे लाइन के नीचे से रास्ता था। हाँ, नीचे से रास्ता, वो तो अव्यवहारिक। हाँ जी, है, रेलवे लाइन जा रही है और उसके पीछे एम्स है। पहले बीच में रेलवे लाइन है, इस तरफ NH11 है। तो इसमें क्या है कि जब तक उसमें फ्लाईओवर नहीं बनता, अब मान लो कि बारिश हो गई, तो बारिश का पानी तो अंडरपास में भरना ही भरना है, तो फिर आने जाने वालों की समस्याएं होनी है। तो ये तो निहायत ही जरूरी था, और ये राव साहब ने और आरती बहन जी ने, दोनों ने अपनी पूरी उसके साथ इसको पूरा करने की कोशिश की है। ये सैंक्शन भी हो गया। ये बहुत बड़ा बात थी जो एम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी।
डॉक्टर संजय मेहरा, एक सामाजिक प्रतिनिधि के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में, हम चाहें तो जो आपके विधायक हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार, उनसे मिल करके, राव साहब से मिल करके, राव इंद्रजीत सिंह से मिल करके, आप बावल के लिए क्या चाहते हैं इस 5 साल में जो ये बावल के लिए होना चाहिए? जो देखो, हमारे विधायक जी हैं वो अपने लेवल पे पूरी मेहनत कर रहे हैं, और जो बावड़ के विकास के लिए जो चाहिए, सबसे पहले तो ये एम्स ही है कि भाई एम्स जितना जल्दी से जल्दी ये पूरा हो, और इसमें कक्षाएं और सभी चीज़ें जो फुल फ्लैश्ड एम्स जिसको कहते हैं, सबसे बड़ी तो हमारा सपना यही है कि भाई एम्स पूरा होके और वो पूरे इलाके को, न केवल हमारे दक्षिण हरियाणा को बल्कि राजस्थान के लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। अगर ये सब हो जाता है तो उसके साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट तो नेचुरली हो ही जाएगा। फिर जो RIRTS का जो है वो भी जितना जल्दी से हो सके, तो उससे फिर क्या है कि जो हमारा पूरा रेवाड़ी क्षेत्र है और आसपास का क्षेत्र है, उसमें सेम उसी तरह से प्रगति होगी जैसे कि गुड़गांव की हुई है, और वो भी बहुत बड़ा RRTS आपको चाहिए जल्दी, तो सारों को, बावल वालों को मिल करके ना, आपको, आपके विधायक को, सबको राव इंद्रजीत सिंह पर दबाव बनाना होगा, राव को ऊपर, क्योंकि अभी तक कैबिनेट से इसकी स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। ये प्रोजेक्ट था काफी समय पहले ही पूरा हो जाना था। पहले तो राजस्थान में बावल से निकलते ही SNB नाम का स्टेशन प्रपोज्ड था, SNB शाहजहाँपुर नीमराना बैरोड ज्वाइंट स्टेशन बनाया। अब उसको कट करके पहले धारूड़ा तक किया गया, फिर राव साहब ने पैरवी की, राव नरवीर ने पैरवी की, दूसरे कई नेताओं ने पैरवी की, फिर नायब सिंह सैनी ने पैरवी की, तो मनोहर लाल ने ये तो स्वीकार कर लिया, उन्हीं के पास डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये तो स्वीकार कर लिया कि हम इसको बावल तक एक्सटेंड कर देंगे, बावल तक बढ़ा देंगे। लेकिन अभी इस पर काम शुरू नहीं हो रहा है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप पैरवी करें, आपके विधायक पैरवी करें, जब जाकर के कुछ होगा। तो आप इसकी पैरवी करने के लिए क्या करेंगे वो बताओ आप। पैरवी करने के लिए तो हमारी तो पैरवी राव साहब तक ही है, और हम पूरी की पूरी, राव साहब ने जब भी, राव साहब खुद ही अपने लेवल पे बहुत ज्यादा कोशिशें कर रही हैं। तो जैसे एम्स के लिए जुटे थे ना, हाँ, ऐसे ही राव साहब को जुटना होगा, तब जाकर के बात। नहीं, वो तो देखो जी, उनका तो खुद ही वो इतनी बड़ी सोच है उनकी, वो खुद ही सोचते हैं कि भाई मेरे इलाके में क्या ऐसी चीजें आई जिससे मेरे इलाके के लोगों को फायदा हो। तो वो तो हमारे बड़े हैं, उनको तो कहने की जरूरत नहीं, वो पहले ही हमसे ज्यादा चिंतित है इन चीजों की। जी। आपने डॉक्टर संजय मेहरा की बात सुनी। आज चुनाव के संदर्भ में हमने इनसे बातचीत की है। इनका सीधा सीधा कहना है कि राव इंद्रजीत सिंह की अपनी क्षेत्र में पकड़ है, उसका सभी उम्मीदवारों को स्वाभाविक रूप से लाभ मिलता है। इनका दूसरा ये कहना है कि जो बावल क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको लेकर के हमारे सांसद यानी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और हमारे विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार स्वयं सजग है, और उन्हीं के माध्यम से ये सुझाव देंगे, जो भी सुझाव आएंगे। RRTS को लेकर के इलाका चाहता है, उसकी मांग जितनी जल्दी पूरी हो उतना लोगों का फायदा होगा। एम्स जितनी जल्दी बन जाएगा उतना लोगों को फायदा मिलेगा। डॉक्टर संजय मेहरा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक।